हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मिशंस में लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन क्या होते हैं और ये कौन सी कंडीशन में ये सिचुएशन क्रिएट होते हैं और ये होने से हमारा सिंक्रोनस मिशन में और वो जिसमें कनेक्टेड है, हमारा जो एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम में जिसमें कनेक्टेड है उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं और इसका प्रोटेक्शन देने के लिए और उस कंडीशन में आपको मिशन को आइसोलेट करने के लिए क्या ज़रूरत है, वो सारे की सारे डिटेल्स बेसिक व्यू में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसकी आगे हम लोग और वीडियोस बनाएंगे और ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन हम लोग कैसे अचीव करेंगे सिंक्रोनस मिशंस में और इसको प्रोटेक्शन का डिफरेंट मेथड से उसके बारे में आगे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इसका जो बेसिक व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको एक्साइटेशन सिस्टम क्या ज़रूरत है सिंक्रोनस मिशन में। अगर हम वो देखेंगे तो जो मेन पर्पज़ है एक्साइटेशन सिस्टम का, वो हमारा सिंक्रोनस मिशन में जो हम देखेंगे तो सिंक्रोनस मिशन में इसका जो रोटर बॉडी में हम लोग इसका एक्साइटेशन करंट डीसी करंट हम लोग इंजेक्ट करते हैं और इसका जो स्टेटर बॉडी है उसमें हम लोग का 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग रहते हैं। वो हमारा सिंक्रोनस मोटर है तो हमारा सप्लाई से कनेक्ट रहता है और सिंक्रोनस जनरेटर है तो सप्लाई को पावर देता है फ्रेंड्स, वो जनरेटर जैसे बिहेव करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा रोटर वाइंडिंग है उसमें हम लोग जो एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली जो हमारा सिंक्रोनस मिशन में इसका फील्ड क्रिएट करने के लिए, फ्लक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा फ्लक्स क्रिएट हुआ है तो इसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक लॉकिंग होते हैं और हमारा सिंक्रोनिज्म मेंटेन होता रहते हैं। ये इसका जो मेन पर्पज़ है। और हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में ये हमारा जो एक्साइटेशन जो आप जनरेट कर रहे हैं, ये एक्साइटेशन का जो फील्ड वाइंडिंग में जो आप वोल्टेज और इसका जो फील्ड करंट दे रहे हैं, इसकी वजह से जो फील्ड फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स का वजह से हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग में इसका जो इंटरनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंटरनल ईएमएफ। ठीक है। सो उसी ईएमएफ से हम लोग जो मिशन का जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कंट्रोल करते हैं। सो हमारा सबसे पहले इसमें फ्लक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्साइटेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं और सेकेंड डे इसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट करने के बाद इसका जो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम लोग मतलब हमारा ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमारा एक्साइटेशन सिस्टम में हम लोग कंट्रोल सिस्टम लगा के इसका जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट है इसको जो रेगुलेट करने के लिए और इसका वोल्टेज को हम लोग सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरली हम लोग कांस्टेंट रखते हैं यार, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारा जो लोड वेरिएशन से और हमारा जो भी मैकेनिकल इनपुट वेरिएशन से उससे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए एक्साइटेशन सिस्टम का थ्रू हम लोग इसको रेगुलेट करते हैं। इसकी वजह से भी हमको एक्साइटेशन सिस्टम चाहिए। इसके बाद हमको ये सिंक्रोनस जनरेटर या मिशन है वो पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो भी इसका मतलब इसका जैसे हम लोग को इसको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करना है, यानी ये तो रिएक्टिव पावर इसको कंज्यूम करना है, यानी ये तो रिएक्टिव पावर और ज़्यादा देना है या इसका पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए, ऐसा वो सारे चीज़ में हमको एक्साइटेशन सिस्टम का यूटिलाइज होते हैं। और ये आपको मिशन को कोई भी इनएडवर्टेंट ट्रिपिंग है, अगर कोई भी ट्रांसिएंट कंडीशन में इसका जो सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ाने में भी आपको एक्साइटेशन सिस्टम का बहुत ही मेजर रोल है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सारे का सिस्टम का सारे का पर्पस का वजह से हम लोग सिंक्रोनस मिशन में हम लोग एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। उससे हम लोग बेसिकली हमारा फील्ड में फील्ड वाइंडिंग में हम लोग इसका करंट हम लोग इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सो ये हमारा सिंक्रोनस मिशन का एक्साइटेशन सिस्टम है। ये एक्साइटेशन सिस्टम अभी कैसे देते हैं वो आपको दो प्रकार का एक्साइटेशन सिस्टम आपको मिलेगा कोई भी सिंक्रोनस मिशन में। एक आपको डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम है। डायरेक्ट मतलब जो आपको स्टेटर वाइंडिंग से जो हमारा स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी वोल्टेज का हम लोग फील्ड में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। उसको हम लोग डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं और उसको बहुत सारे फिलॉसफी में इसको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी रोटेटिंग कंपोनेंट्स नहीं है। डायरेक्टली हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर का स्टार्टर वाइंडिंग से वोल्टेज टैप करके इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा हमारा इनडायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम है, उसको हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम भी बोलते हैं। वो होता क्या है हम लोग आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स।
सबसे पहले जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम जो आपको बताया था फ्रेंड्स, ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा रोटर का फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसका जो जनरेटर का टर्मिनल से ही हम लोग इसका एक जनरेटर का टर्मिनल से ही हम लोग इसका जो एक एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर में हम लोग देकर उसको इसकी जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है, जो आपको फील्ड वोल्टेज चाहिए, इसकी प्रोपोर्शनली जो वोल्टेज है उससे हम लोग स्टेप डाउन करके हम लोग हमारा स्टैटिक एक्साइटर में बेचते हैं। और ये स्टैटिक एक्साइटर है हमारा, इसका जो कंट्रोलर है वो बेसिकली हमारा जनरेटर करंट और जनरेटर का वोल्टेज लेकर उसको कंट्रोल करते हैं, फील्ड का आपको जितना करंट चाहिए। ठीक है, और दूसरा है हमारा, इसमें एक आपको फील्ड ब्रेकर या नहीं तो फील्ड कॉन्टैक्टर रहते हैं, वो आपको एक्साइटेशन फील्ड को आपको कंट्रोल मतलब आपको बंद करने के लिए या ऑन करने के लिए या कोई भी कंडीशन पे, एबनॉर्मल कंडीशन पे, जैसे हम लोग जनरेटर का प्रोटेक्शंस का जो बेसिक वीडियोस में हम लोग बताया था, जो क्लास ये ट्रिपिंग में हम लोग सारे तीनों ब्रेकर को ट्रिप करते हैं, उस केस में आपको ट्रिप कर रहे हैं तो इसी फील्ड ब्रेकर या कॉन्टैक्टर का थ्रू हम लोग ट्रिप करके इस मिशन का हमारा फील्ड वाइंडिंग को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पार्ट है, एवीआर है, ये पूरा एक्चुअली हमारा एक्साइटर सिस्टम है। उसमें हमारा जो कंट्रोलिंग पार्ट है वहाँ वो आपको फीडबैक है, सीटी और पीटी का फीडबैक से वो कितना इंजेक्ट करना है फील्ड करंट को, वो आपको डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स ऑटो में। ठीक है, सो ये हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है। ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में क्या होते हैं, हमारा सिंक्रोनस जनरेटर ये है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, जो सिंक्रोनस जनरेटर का सेम शाफ्ट पे हम लोग एक और एसी एक्साइटर लगा देते हैं। दैट इज सिंपल एक जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, विदाउट कम्यूटेटर है बेसिकली। ये क्या करते हैं, हमारा इसका रोटर है, ये रोटर है, आर्मेचर है, इसी से ही हमारा इसी में हमारा रोटेटिंग रेक्टिफायर से रोटेटिंग मतलब रेक्टिफायर का इसका व्हील रहते हैं, उससे हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग डायरेक्ट मतलब आपको इसमें कोई ब्रश नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा एक्साइटेशन कंट्रोल जो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम से जो हमारा डीएवीआर से आते हैं वो आपको इसका स्टार्टर में आते हैं, स्टैटिक सप्लाई में आते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग में डी आते हैं डीसी सप्लाई, और उससे ये हमारा जो एसी सप्लाई जनरेट हो रहा है इसमें उसको हम लोग उसी का बॉडी में ही हम लोग एक रेक्टिफायर लगाते हैं और उसको सीधा फील्ड वाइंडिंग में देते हैं। एज ये दोनों एक ही स्पीड में सेम शाफ्ट में ये एक ही स्पीड में घूमेगा, सो इसका जो रिलेटिव स्पीड है ये तीनों का जीरो है, मतलब आपस में देखेगा तो ये तीनों स्टेशनरी है। इसमें अगर कोई बंदा खड़ा होकर देखेगा तो ये दोनों स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको बाहर से देखेगा तो ये तीनों आपको जो मिशन का स्पीड है, इसका जो सिंक्रोनस स्पीड है उस स्पीड पे ये आपको घूम रहे हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी इसका जो डीएवीआर का वीडियोस का सीरीज में हम लोग इन डिटेल डिस्कस किया था, इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं। सो अगर ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम वॉवरी में अगर देखना है तो ये आपका जनरेटर है फ्रेंड्स, ब्रशलेस एक्साइटेशन विथ पीएमजी सप्लाई है। जो आपको ये सप्लाई आ रहा है एक्साइटेशन सिस्टम को, अगर वो पीएमजी से आ रहे हैं तो उसको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप देखेगा तो क्या होगा, अगर आप देख लीजिए इसमें जो ये हमारा मेन जनरेटर है और इसका जो स्टार्टर वाइंडिंग है, थ्री फेज सप्लाई जो आपको जनरेटर का जा रहे हैं, ये हमारा रोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रोटर है, इसमें हमको वोल्टेज देना है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है, इसका जो रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स है। ठीक है, और इसका जो स्टेटर में जो भी आपको थ्री फेज वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज हमारा एक्साइटेशन सिस्टम में जो हमारा डीएवीआर है या एवीआर में जाते हैं, और एवीआर से जो कंट्रोल वोल्टेज है डीसी वोल्टेज आपको आते हैं, इसका जो एसी एक्साइटर है, एसी एक्साइटर का स्टेटर में आते हैं, और इस स्टेटर में आते हैं, उससे हमको जो रोटर में जो एसी वोल्टेज जनरेट होते हैं वो आपको एक रोटेटिंग रेक्टिफायर है, इसी में ही एक व्हील रहते हैं, इसमें आपको रेक्टिफायर्स और इसका रेक्टिफायर फ्यूज रहते हैं, और उससे जो दो लीड निकलेगा हमारा वो डीसी सप्लाई वोल्टेज, वो सैफ्ट है हमारा, हॉलो सैफ्ट रहते हैं, और उसी हॉलो सैफ्ट के अंदर से ये वायर जाकर हमारा फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा तो कहीं पे भी आपको ब्रश नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम में यही एडवांटेज है, इसमें आपको मेंटेनेंस कम रहेगा, क्योंकि कोई ब्रश है ही नहीं है, आपको कोई वार्न आउट एलिमेंट्स है ही नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इसका एडवांटेजेस है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज, जैसे स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, बहुत ही फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम, इसका रेस्पॉन्स है बहुत ही फास्ट है, क्योंकि उसमें आपको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में देखिएगा तो इसमें कोई मैकेनिकल एलिमेंट्स है ही नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट से बहुत कम रहते हैं, सो इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है बहुत फास्ट होते हैं, बहुत क्विक होते हैं। यहाँ देखेगा तो आपको मैकेनिकल चीज़ यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट्स थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। हम लोग ऑलरेडी हमारा इंजीनियरिंग के एनालिसिस में और बुक्स में हम लोग पढ़ा था ऑलरेडी। तो मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट्स हमेशा ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से इसका जो रेस्पॉन्स है थोड़ा स्लो होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। सो ये रेस्पॉन्स आपको बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए आजकल में इसका जो एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का वजह से, और इसमें एक और आपको रिडंडेंट सप्लाई कोई यूपीएस से लेने से हम लोग क्या करते हैं, हर जगह हम लोग स्टैटिक एक्साइटेशन को यूज़ कर रहे हैं। हर जगह आपको ग्रिड का कोई भी आपको जनरेटर देखेगा तो वहाँ आपको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है, बहुत बहुत फास्ट है। ठीक है, और ड्यू टू हमारा यूपीएस सिस्टम्स अभी अवेलेबल है, हमारा इतना अच्छा पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गया है, इसमें आपको ड्यूअल रिडंडेंट चैनल्स हैं, और इसमें आपको हर जगह से आपको रिडंडेंसी है। ठीक है, उसकी वजह से आपको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम आज के ज़माने में बहुत ही अच्छे सिस्टम है। आजकल तो आपको बहुत हर एप्लीकेशन में आपको स्टैटिक एक्साइटेशन में ही दिखते हैं, लेकिन आपको इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेगा तो मेंटेनेंस हमको कम चाहिए। इसकी वजह से आपको हर बार आप जनरेटर को, या नहीं तो आपको जहाँ आपको सिंक्रोनस मशीन यूज़ करते हैं वहाँ आप बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, वहाँ आपको बेसिकली हर बार आप प्लान्ड वे में आप इसको शट डाउन नहीं ले सकते हर बार। उसी लिए आपको एक मेंटेनेंस फ्री या मेंटेनेंस बहुत कम होने वाला मशीन चाहिए, इसीलिए आपको ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रिड का सिस्टम में आपको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा एक्साइटेशन सिस्टम है। अगर ब्रेसलेस एक्साइटेशन देखेगा तो इसका जो एवीआर है ऐसे आपको दिखेगा, ये आपको ड्यूअल चैनल एवीआर है, इसमें आपको पूरा कंट्रोल सर्क्यूट है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डीएवीआर का या एवीआर का सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेगा तो इसमें, आप देखेगा तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको अभी। लॉस ऑफ एक्साइटेशन हम लोग बोल रहे हैं, वो कब हो सकते हैं? लॉस ऑफ एक्साइटेशन मतलब क्या है, हमारा जो जनरेटर है, जैसे यहाँ यहाँ हम लोग देख रहा था सॉरी फ्रेंड, जो जनरेटर में इसका फील्ड वाइंडिंग में अगर इसका जो फील्ड करंट लॉस हो गया है, फील्ड करंट सडनली आपको कम हो गया, ठीक है, ये वो कब हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो कब हो सकते हैं? अगर इसका देखेगा तो हमारा, ये कब हो सकते हैं अगर कभी भी इसका इक्विपमेंट का फेलियर है, जैसा हम लोग ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम बताया था। ठीक है, ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम में आपको इतना सारे है, आपको पीएमजी है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर पे है, एक एसी एक्साइटर भी है, आपको यहाँ डायोड व्हील भी है, ठीक है, यहाँ लीड भी है। अगर इसमें कुछ भी आपको इक्विपमेंट फेलियर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको इसमें कोई फॉल्ट है पीएमजी में या एसी एक्साइटर में, या नहीं तो डायोड व्हील में, या कहीं पे भी आपको, या टर्मिनल लीड में कोई ओपन हो गया, वो किसी में भी आपको प्रॉब्लम हुआ है तो ये आपको एक्साइटेशन लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, जैसे यहाँ बताया था हम लोग, फील्ड ब्रेकर है, जो आपको हर जगह फील्ड ब्रेकर है। फील्ड ब्रेकर अगर आपको कोई डीसी एर्थ फॉल्ट का वजह से या कोई कंट्रोल सर्किट का वजह से अगर आपको डीसी ब्रेकर या नहीं तो फील्ड ब्रेकर आपको अननेसेसरी ओपन हो गया, तब भी आपको ये फील्ड या कम्प्लीटली लॉस हो सकते हैं। या नहीं है तो आपका जो फील्ड वाइंडिंग में, या नहीं है तो यहाँ आपको किसी में भी आपको शॉर्ट सर्क्यूट या ओपन सर्क्यूट होगा इसमें किसी भी रीड में, ठीक है, या नहीं है तो पूरा एवीआर में आपको फॉल्ट है, या नहीं है तो कोई भी आपको यहाँ स्प्रिंग से कहीं पे भी आपको जो ब्रश लगा रहे हैं या इसको कहीं पे भी इसमें फ्लैश ओवर हो गया, वो ओपन हो गया, तब भी आपको ये हो सकते हैं। ठीक है, या नहीं है तो जो हम लोग डीएवीआर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये डीएवीआर यूज़ कर रहे हैं, ये डीएवीआर का इसका जो मेन सप्लाई है, अगर वो लॉस हो गया, ठीक है, ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम में, ठीक है, अगर ये इस सिस्टम में आपको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में अगर ये एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर फेल हो गया, तब भी आपको मेन सप्लाई लॉस हो जाएगा। या नहीं है तो इस एवीआर का इसका जो मेन कंट्रोल सप्लाई लॉस हो गया, तब भी आपको ये लॉस ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड में आपको फील्ड करंट जाएगा नहीं है, कम होगा।
ठीक है। कम क्यों वो बोल रहे हैं, कम इसीलिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका 3 फेस का डायोड ब्रिज है, इसमें फॉर एग्जांपल एक फेस का फ्यूज उड़ गया, एक लेग आपको आउट हो गया, तब क्या होगा, सडनली आपका फील्ड करंट है कम हो जाएगा, वो भी एक लॉस ऑफ एक्साइटेशन है। जैसे पहले आपको फुल मिशन को जितना आपको एक्साइटेशन चाहिए उतना आपको मिल रहा था, लेकिन अभी ये एवीआर का कैपेसिटी है कम हो गया, क्योंकि 2 लेग से इसको फीड करना है। सो इसका जो कैपेसिटी कम हो गया तो सडनली इसका जो एक्साइटेशन फील्ड करंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बाकी केसेस में फील्ड ब्रेकर फेल हो गया, नहीं तो ये कम्प्लीटली फेल हो गया, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, उस केस में आपको कम्प्लीटली फेल होगा, मतलब कम्प्लीटली फील्ड लॉस हो जाएगा, मतलब फील्ड करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये छोटी मोटी केस में क्या होगा, फील्ड करंट कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कम हो जाएगा, उस केस में भी आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन जैसे ही है। ठीक है, सो ये सारे केसेस में आपको, जैसे मैं यहाँ बताया था, ये सारे केसेस का वजह से वो आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो सकते हैं हमारा मिशन में। जैसे मैं आपको बताया था, आपको फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्क्यूट है या ओपन सर्क्यूट है, या नहीं तो एवीआर का जो हमारा मेन सोर्स फेल हो गया, फील्ड ब्रेकर ओपन हो गया, या नहीं है तो कंट्रोल सप्लाई फेल हो गया एवीआर में, या एवीआर में कोई भी कंट्रोल कार्ड या कोई भी कार्ड का रिलेटेड इश्यू से, या नहीं है तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन रिलेटेड खुद अगर माल ऑपरेट हो गया, तब भी आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे वजह से आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन अगर हो गया, ठीक है, अगर हो गए तो अभी क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रोटेक्शन क्यों देना है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर उसको देखने के लिए सॉरी फ्रेंड, सबसे पहले आपको अगर देखेगा तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिशन है, सिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक है, ये इसका इंटरनल वोल्टेज है ये है, और ये आपको सिंक्रोनस जनरेटर का खुद का रिएक्टेंस प्लस इसका जो भी आपको जनरेटर का ट्रांसफॉर्मर होगा, या नहीं है तो इसका जो सिस्टम का ये बीच में जो रिएक्टेंस है वो आपको एक्स है, ये आपका सिस्टम वोल्टेज है जो ग्रिड पे कनेक्ट हुआ, जो भी है इसका सिस्टम वोल्टेज है जिस पे कनेक्ट हुआ था, या टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये है तो क्या है फ्रेंड्स, अगर कभी भी इसमें आपको, जैसे हम बताया था, ये फील्ड करंट है, लॉस मतलब क्या है, आपको कंप्लीटली लॉस हो सकते हैं या नहीं तो पार्शियली लॉस हो सकते हैं। जैसे मैं बताया था, फॉर एग्जांपल 2 डीएवीआर का 2 डायोड ब्रिज का रेक्टिफायर चल रहा है, एक ब्रिज आउट हो गया तब आपको आधा हो जाएगा फील्ड करंट, या नहीं तो एक ही ब्रिज में आपको एक लेग का फ्यूज उड़ गया था तब भी आपको फील्ड करंट कम हो जाएगा। उस केस में आपको फील्ड करंट है, मतलब पार्शियल लॉस ऑफ एक्साइटेशन है। अगर आपको कंप्लीट लॉस है, कोई भी मेजर फॉल्ट है, फील्ड ब्रेकर ओपन हो गया, वो सारे केस में आपको कंप्लीट लॉस ऑफ फील्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉरी फ्रेंड, सो कंप्लीट लॉस ऑफ फील्ड में तो हमको ट्रिप करना ही करना है, वो क्यों करना है आगे बता देंगे। लेकिन पार्शियल लॉस का केस में बेसिकली होता क्या है, मिशन में होता क्या है और क्यों देना है, वो हम सबसे पहले देख लेंगे। अगर पार्शियल केस को अगर मैं देखे गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल फील्ड करंट है, 2 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का जगह एक ब्रिज रेक्टिफायर आउट हो गया, तब आपको क्या होगा, फील्ड करंट है रिड्यूस होगा। ये कैसे रिड्यूस होगा, तुरंत तो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये फील्ड में एक फील्ड वाइंडिंग में जा रहे हैं, वो वाइंडिंग में जा रहे हैं तो वो तुरंत आपको करंट चेंज नहीं करने देगा, इसका इंडक्टेंस का बिहेवियर का वजह से। वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बताया था, सॉरी फ्रेंड, जैसे हम लोग पहले ऑलरेडी ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रिंसिपल से वो सारे वीडियोस में बताया था, ड्यू टू लेंस लॉ है, और इसका जो इंडक्टेंस बिहेवियर का वजह से वो सडनली इसका फील्ड करंट चेंज को अलाउ नहीं करने देगा। सो जो भी फील्ड करंट होगा वो इसका जो टाइम कांस्टेंट है फील्ड सर्क्यूट का, मतलब फील्ड सर्क्यूट का जो इसका इंडक्टेंस है और इसका जो रेसिस्टेंस है, इसकी बेसिस में इसका जो टाइम कांस्टेंट बनेगा L/R है, इसकी हिसाब से, उस टाइम कांस्टेंट के हिसाब से वो फील्ड करंट है धीरे 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 रिड्यूस होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो रिड्यूस हो गए तो क्या होगा, इसका फील्ड फ्लक्स भी रिड्यूस होगा इसी रेट से, और इसका जो इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई है, वो भी उसी रेट से कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी रेट से कम होगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिएक्टिव पावर है, अभी क्या कर रहे हैं, पहले मिशन हमारा सिंक्रोनस जनरेटर एक्टिव पावर भी सिस्टम को दे रहे हैं और रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गया, ये ई कम हो गया, मतलब फील्ड करंट कम होने की वजह से ई कम हो गया, तो इसका जो रिएक्टिव पावर है वो भी कम हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। अगर इन केस ऑफ कंप्लीट फेल्यूर है सॉरी, इन केस आपका फील्ड करंट है कंप्लीटली लॉस हो गया, तब आपको क्या होगा, फील्ड रिएक्टिव पावर है आपको धीरे धीरे रिएक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद ये सिस्टम से खुद देने लग जाएगा। जो रिएक्टिव पावर पहले दे रहा था, अभी वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा सिस्टम, हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है फ्रेंड। सो रिएक्टिव पावर है कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूम करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपका सिस्टम का ऊपर। अगर आपको सिस्टम पे ऑलरेडी और भी जनरेटर्स है, अगर वो जनरेटर्स वो रिएक्टिव पावर को देने का पोजीशन पे है, तब आपको क्या होगा, उस सिस्टम से ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर खींच लेगा ये हमारा जनरेटर लॉस ऑफ एक्साइटेशन में। ठीक है। और सो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपको अगर फील्ड लॉस हो रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक कपलिंग है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, मैग्नेटिक कपलिंग है, जो मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग है स्टेटर और रोटर के बीच में, वो मैग्नेटिक कपलिंग क्या होगा, वीक हो जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है, वीक हो जाएगा और उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में। इसका जो पहले जो मैग्नेटिक ड्रैगिंग होते हैं सिंक्रोनस मशीन में, ये फील्ड का वजह से इसका जो स्टैटर भी इसके पीछे पीछे घूमते हैं मैग्नेटिक ड्रैगिंग का वजह से, वो आपको ख़त्म हो जाएगा, इस वो वीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो वो वीक हो जाएगा। इसी वजह से अगर इसका जो पावर आप एक्टिव पावर देखेगा, तो एक्टिव पावर है इलेक्ट्रिकल पावर जो देगा आपको सिस्टम को, दैट इज इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज ई इंटू टर्मिनल वोल्टेज वी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। वो आप कोई भी इसका जो सिंक्रोनस मशीन का कोई भी आप बुक या पावर सिस्टम का बुक ले लेगा, तो ये इक्वेशन कैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। तो हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ आप देखेगा तो ये इसका जो पावर जो आपको ये मिशन आपको पावर कितना देगा सिस्टम को, दैट इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। इसमें जो ई है जो जनरेटर का इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो वी है इसका टर्मिनल वोल्टेज है, और इसका जो एक्स है पूरा सिस्टम का जो जनरेटर का, और इसका जो रिएक्टेंस टोटल रिएक्टेंस है वो है, वो हमारा ये हमारा साइन ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा क्या होते हैं, ये डेल्टा आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई और इसका जो वोल्टेज, ये दोनों वेक्टर का बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस है, वो आपको डेल्टा होते हैं। ठीक है। और इवन आप जनरेटर का अंदर का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो जो एंगल ई और वी के बीच में होते हैं, वही एंगल आपको जो जनरेटर का इसका जो स्टेटर और रोटर का बीच में भी फिजिकली आपको इलेक्ट्रिकल एंगल उतना ही होगा डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एंगल सेम ही है। ठीक है। सो इसीलिए कुछ बुक्स में आपको ये दोनों का फेज एंगल का डिफरेंस क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको ये आपको रोटर और स्टैटर का बीच में इसका जो मैग्नेटिक का इसका पोल्स का बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो आपको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको डेल्टा होगा। ठीक है। सो हमारा जो एक्टिव पावर है आप यहाँ देखेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा जो जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज है। जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज कितना ज़्यादा है तो आपका एक्टिव पावर उतना ज़्यादा होगा, जो पावर जो सप्लाई करेगा। और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज कितना ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा ये भी देगा। ठीक है। और इसका जो रिएक्टेंस कितना कम है तो उतना ज़्यादा पावर देगा ये। और तीसरा है ये प्रोपोर्शनलिटी, इसका जो साइन डेल्टा इसका बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है, यानी ये तो इसका मैग्नेटिक एक्सिस का जो एंगुलर डिफरेंस है रोटर स्टेटर का बीच में, वो एंगुलर डिफरेंस कितना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा एक्टिव पावर ये देगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका जो प्लॉट करेगा तो, ठीक है, प्लॉट मतलब इसका जो अ, अगर इसका जो वाई एक्सिस में आप इसका जो इलेक्ट्रिकल पावर अगर आप ड्रॉ करेगा, और एक्स एक्सिस में इसका जो डेल्टा, ठीक है, इसका रोटर एंगल अगर ड्रॉ करेगा, तो इसका जो कर्व आपको बनेगा फ्रेंड्स, आपको साइनसोइडल है, क्योंकि साइन है वी बाई एक्स अगर कांस्टेंट समझ लिया तो एक साइनसोइडल साइन वेव है। ठीक है। जनरेटर का केस इसीलिए ओनली पॉजिटिव पार्ट लिया था हमने। ठीक है। इसी केस में इसका जो मैक्सिमम पावर है वो होगा आपको इस पीक पे, दैट इज एट साइन डेल्टा इक्वल 90 डिग्रीज पे होगा। साइन डेल्टा 90 डिग्रीज में क्या होगा, साइन डेल्टा 1 होगा, जो ये आपको मैक्सिमम पावर देगा उस केस में डेल्टा 90 डिग्रीज में। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो मैकेनिकल पावर है, जनरली हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो मैकेनिकल पावर है, मतलब जो आपका टरबाइन घूम रहे हैं वो कितना मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, वो जनरली इससे नीचे ही रहते हैं हमेशा। ये पीएम रहते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपको डेल्टा पे रहते हैं। ठीक है। जो आपको जनरल आइडियल कंडीशन में क्या होते हैं, जितना आपको मैकेनिकल पावर दे रहे हैं उतना आपको इलेक्ट्रिकल पावर देगा, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा पे
पे आपको ये मिशन चलेगा, इस जो करस्पॉन्डिंग इस डेल्टा पे, जो डेल्टा होगा उस डेल्टा पे इसका रोटर एंगल इससे चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसको आप देखेगा तो अभी जब आपको एक्साइटेशन पार्शियली फेल हो रहे हैं तो इसका एक्साइटेशन क्या होगा, आपको अगर इसका कर्व देखेगा तो क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100% फील्ड करंट पे ये आपका कर्व है, ठीक है। अगर इसका फील्ड करंट अगर कम हो गया तब क्या होगा, इसका एक्साइटेशन में बताया था प्रोपोर्शनली कम होगा। 80% फील्ड करंट में इसका एक्साइटेशन, इसका जो ई है इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी आपको 80% कम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है सिस्टम में, यहाँ इसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है और इसका जो एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए आप ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या होगा आपको, ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो ईवी बे इसका जो कर्व है इसका मैक्सिमम भी आपको नीचे आएगा ईवी बे एक्स, ठीक है। जो पहले मैक्सिमम ये था अभी इतना मैक्सिमम पावर नहीं दे सकते, ये कम हो जाएगा क्योंकि ये 0.8 टाइम्स हो गया, मतलब ये पी है अभी आपको इसी कर्व का 0.8 टाइम्स है, हर एक पॉइंट में इसका 0.8 टाइम्स डाउन आ गया था, ठीक है। अगर ये 60% ऑफ कम हो गया तो मतलब 60% अगर है तो फील्ड करंट, तब ये भी इसका इंटरनल वोल्टेज भी 0.6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 60% हो जाएगा। सो ये भी आपको कम हो जाएगा। अगर 40% है तो 40% पे आ जाएगा, मतलब इसका जो कर्व है डाउन हो जाएगा, कम मतलब डाउनवर्ड टर्म्स में आ जाएगा, डाउनवर्ड कंडीशन में, मतलब ये कर्व धीरे धीरे कम कम कंडीशन में आएगा, ठीक है। लेकिन आप इस केस में अगर आप देखेंगे तो इनिशियली ये मिशन है 100% फील्ड करंट पे, आपको जो मेन कर्व है इसमें आपको चल रहा था, उस केस में आपको जो मैकेनिकल जो टर्बाइन का जो पावर है वो है, सो आपको जो इलेक्ट्रिकल पावर जो सिस्टम सप्लाई को, जो आपको ग्रिड को या नहीं तो सिस्टम को दे रहा था, इतना इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा था पहले, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको 1 पर यूनिट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको एक्साइटेशन लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया तो फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ फील्ड करंट हो गया, ठीक, मतलब 20% एक्सीटेशन लॉस हो गया, तब क्या होगा आपको, ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ गया यहाँ हो गया था, ठीक है। लेकिन आपको ये तो कांस्टेंट है हमारा जो टर्बाइन का पावर, सो उसको मीट करने के लिए क्या होगा, ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इसका जो रोटर है थोड़ा और, मतलब ये रोटर क्या करेगा, इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे ही यहाँ नीचे आ गया तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गया, मैकेनिकल पावर ज़्यादा है। जैसे इसका कंडीशन देखेगा तो आपको पी एम माइनस पी, जो मैकेनिकल पावर और इसका जो इलेक्ट्रिकल पावर, अगर ये दोनों बैलेंस है, जैसे इस कंडीशन पे पी एम जितना है मैकेनिकल पावर कितना है उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर है, वो आपको स्टेबल कंडीशन है। इसमें जो मिशन है आपको इसी डेल्टा पे ही, इसी जो डेल्टा एंगल है उसी पे ही आपको मिशन कंटिन्यूसली वो घूमता ही रहेगा, जो रोटर और स्टेटर के बीच में वो एकदम स्टेबल कंडीशन है। लेकिन कभी भी आपको अगर पी एम माइनस पी है, इसका जो डिफरेंस है अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस केस में जैसा एक्सिटेशन करंट है 80% आ गया था, 80% आ गया तो क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रिकल पावर है जो जो 80% होने की वजह से अभी ये पहले कितना इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा था एक्टिव पावर, अभी उतना दे नहीं सकते। अभी 80% में ये 80% ही दे सकते हैं, 20% एक्स्ट्रा पावर है वो दे नहीं सकते। तो उस केस में क्या हो रहा है आपको, जो इलेक्ट्रिकल पावर है कम हो गया, अभी इसका जो कैपेसिटी कम हो गया एक्सिटेशन कम होने की वजह से, तो इसका इलेक्ट्रिकल पावर अभी 80% हो गया, लेकिन मैकेनिकल पावर उतना ही है। तब क्या करेगा, ये हमारा मिशन है पी एम माइनस पी ए वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, ये क्या करेगा रोटर का एंगल और बढ़ा देगा, एक्सेलरेट करेगा ये, क्योंकि रोटर का अभी ये इलेक्ट्रिकल पावर है बेसिकली रोटर में ड्रैगिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बैकवर्ड ऑपोजिट फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये मैकेनिकल पावर की वजह से ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको जैसे ही इसका इलेक्ट्रिकल पावर है कम हो गया तो ये क्या करेगा, रोटर का एंगल और बढ़ेगा, ठीक है, रोटर का एंगल बढ़ेगा, ठीक है, उसकी लिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे एंगल बढ़ गया तो क्या होते हैं, ये आपको आगे के मूवमेंट में जाएगा, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का ऊपर, लेकिन इसका जो मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से एग्जैक्टली यहाँ नहीं रुकेगा, वो थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाएगा तो क्या होगा आपको, इलेक्ट्रिकल पावर अभी ज़्यादा है मैकेनिकल पावर कम है, तब क्या होगा आपको पी एम माइनस पी ए लेस देन जीरो होगा, तब ये मिशन आपको डी एक्सेलरेट होगा, तो ये आपको धीरे धीरे फिर कम करेगा, फिर कम करेगा तो फिर से ये यहाँ नहीं रुकेगा मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से, वो ये और नीचे जाएगा, फिर और थोड़ा कम पॉइंट में रुकेगा, फिर आपको अगेन आपको
पीएम ज़्यादा है फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है फिर डिसलरेट करेगा, ऐसे धीरे 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 ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है। लेकिन वो कब आएगा आपको, अगर इसका जो मैक्सिमम डेल्टा है, आपको जो सिंक्रोनस मिशन का इसका जो मेंटेन करने के लिए इसका जो मैक्सिमम डेल्टा है वो आपको 90 डिग्री से है। अगर ये डेल्टा है फॉर एग्जांपल इसी केस में, फॉर एग्जांपल ये एक्साइटेशन है 60% कम हो गया, ठीक है, मतलब 60% पे आ गया था, तब क्या होगा आपको डेल्टा ये है, ये आपको धीरे धीरे ये क्या करेगा, आपको मैकेनिकल पावर करने के लिए डेल्टा 90 डिग्री पहुंचने हैं। लेकिन वो जैसे ही इस साइड आ गया डेल्टा 90 से ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा आपको, इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा नीचे ही है मैकेनिकल से। ठीक है। आपको कोई भी कंडीशन पे देखेगा तो इसका मैकेनिकल पावर हमेशा ज़्यादा ही है। ठीक है, ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कभी भी आपको स्टेबल पॉइंट को पकड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पकड़ नहीं सकते। सो इस केस में आपको क्या होगा, ये मिशन क्या होगा, हमेशा मैकेनिकल पावर ज़्यादा है तो ये मिशन एक्सेलरेट होता रहेगा और इसका जो सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए ना। सो जैसे ही इसका एक पॉइंट पे जैसे 60% और इसका नीचे अगर आपको एक्साइटेशन फील्ड करंट आ गया तो क्या होगा होते हैं, भाई मैकेनिकल पावर है, इसका मैकेनिकल पावर हमेशा इलेक्ट्रिकल पावर है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर है वो भी जो मैकेनिकल अभी जो इसका जो टर्बाइन पावर है उससे कम है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जनरेटर है एक्सेलरेट होता ही करे, हमेशा एक्सेलरेशन में ही चलेगा। एक्सेलरेशन में चलेगा तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा। जैसे स्पीड इंक्रीज हो गया तो ये क्या होगा, ये इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा। जैसे इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो वो इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा। जैसे इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा तो जो इसका पहले ही है, जैसे स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, हमारा इसका पहले हमारा गवर्नर कंट्रोल में आ जाएगा। हमारा जो गवर्नर क्या करना है, इसका स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अभी मैकेनिकल पावर ज़्यादा ही है, स्पीड कांस्टेंट करना है तो ये केस है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर को इक्वल करना है। सो गवर्नर क्या करेगा, इसको इक्वल करने के लिए मैकेनिकल पावर को जो इसका टर्बाइन का आउटपुट को वो कम करेगा। वो कम करने से क्या होगा, ये जैसे ये कम हो गया तो ये पीएम में वो आपको डाउन वेव में आ जाएगा। सो दैट ये क्या करेगा, दोबारा जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो स्टेबल पॉइंट पकड़ने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, अगर उसमें भी अगर अनस्टेबल हो रहे हैं तब आपको दोबारा ये गवर्नर एक्ट करेगा, मैकेनिकल पावर को और कम करेगा टर्बाइन का। ऐसे ये क्या करेगा फ्रेंड्स, बहुत सारे साइकिल्स के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद ये क्या करते हैं, गवर्नर का ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये फाइनली एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जैसा इस केस में 80% लॉस का केस में ये केस है, ऐसे एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे ये केस है यहाँ आपको डेल्टा पे लेकर आते हैं। ऐसे जो करस्पॉन्डिंग है मैकेनिकल और इसका इलेक्ट्रिकल पावर एडजस्ट करके एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जहाँ आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होते हैं उस पोजीशन पे लेकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उस केस में अगर फॉर एग्जांपल आपको जो एक्साइटेशन पावर उतना सफिशिएंट है ही नहीं है, तब आपको जैसा 40% या इसके नीचे भी कम हो गया, तब आपको क्या होगा, ये बहुत सारे साइकिल्स के बाद आपको जो जनरेटर क्या करेगा, एक इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा। क्योंकि उसका बाद क्या हो रहा है, आपको ये इंडक्शन जनरेटर में जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें, आपका फाइनली ये क्या करेगा, आपको एक इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा। उसमें आपको बहुत सेवरल सेकंड्स लेते हैं वो सिंक्रोनिज्म से लूज होकर फाइनली ये सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर तक पहुंचने में। ठीक है, सो इंडक्शन जनरेटर जैसे ही पहुंच गया तो वो क्या करते हैं, वो स्लिप पे ऑपरेट करेगा। मतलब आपका जो रोटर है अभी स्टेटर का सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमेगा, इससे और ज़्यादा स्पीड पे घूमेगा। सो इसकी वजह से आपको स्टेटर और रोटर के बीच में स्लिप स्पीड मतलब डिफरेंट स्पीड है, मतलब आपका रोटर एक स्पीड पे घूम रहे हैं और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड एक स्पीड पे घूम रहे हैं। तो स्पीड का डिफरेंस मिसमैच हो गया, उसका हम लोग स्लिप स्पीड बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा स्लिप करंट बनेगा, मतलब हमारा जो स्लिप बनेगा बेसिकली, वो स्लिप कितना है, वो स्लिप स्पीड मतलब उसका जो मिसमैच कितना ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करते हैं आपका जो गवर्नर का जो ड्रूप सेटिंग का ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो मिशन है पहले इनिशियल लोडिंग कितना है मिशन का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमारा जो सिस्टम का इम्पीडेंस का ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सो जनरली हमारा जो जनरेटर अगर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया फॉर एग्जांपल फुल लोड पे, मिशन पहले फुल लोड पे चल रहा था, उस केस में आपको जनरेटर का एक्साइटेशन लॉस हो गया है तो जनरली ये हमारा सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर में आकर इसका जो फाइनल स्लिप पे
2% से 5% का रेंज में जनरली रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये आपको पावर आउटपुट है डेफिनेटली, जो पहले पावर आउटपुट दे रहे हैं वो आउटपुट आपको नहीं देगा। जो पी पहले दे रहे हैं ना, वो आउटपुट आपको इंडक्शन जनरेटर में जाने के बाद उतना नहीं देगा, वो आपको कम होगा। जो आपको एक्साइटेशन लॉस होने का पहले जो एक्टिव पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, उससे आपको कम पावर मिलेगा सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर में जाने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। सो कम होगा। सो जो फाइनल स्लिप पे वो डिपेंड करते हैं आपको, जो ये मैं आपको 3 पैरामीटर बोला, वो तीनों के ऊपर जनरली डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका, इसकी वजह से आपको ये आपको फाइनली क्या कर रहा है, आपको ओवर स्पीड हो रहे हैं और इंडक्शन जनरेटर का तरफ वो बिहेव कर रहे हैं और एक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से अभी आपको प्रॉब्लम क्या है, दो तरह का प्रॉब्लम है। एक आपको सिंक्रोनस मशीन को खुद डैमेज कर सकते हैं, या दूसरा आपको जो सिस्टम है उसको आपको डैमेज कर सकते हैं इस बिहेवियर की वजह से। अभी तक हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन में हमारा खुद का मिशन, जो जिस मिशन में आपको एक्साइटेशन लॉस हो गया उसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो आप पता है था। अभी आपको उस सिस्टम में और हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको डैमेज क्या होगा वो हम अभी देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले डैमेज है फ्रेंड्स लॉस ऑफ, जो सिंक्रोनस मशीन में जो डैमेज है, जो जिसमें आपको फील्ड लॉस हो गया, उसमें आपको क्या डैमेज होते हैं। सबसे पहले इसका जो रोटर ओवर हीटिंग है, मैं आपको बताया था। जैसे इसका एक्साइटेशन लॉस हो गया तो वो इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब इसमें आपको एक स्लिप जनरेट हो गया, मिसमैच हो गया रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और इसका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का जो उसका स्पीड है मिसमैच हो गया। उसकी वजह से इसका स्पीड डिफरेंस आ गया तो आपको स्लिप बन गया। उस स्लिप का वजह से उस स्लिप फ्रीक्वेंसी में आपका रोटर में वो करंट इंड्यूस होगा, एड्डी करंट। मैं आपको पहले भी एक एड्डी करंट लॉसेस का वीडियो में बताया था। हमारा जो सिंक्रोनस मिशन है, वेदर वो आपको सेलिएंट पोल मिशन है या नहीं, ये तो सिलेंड्रिकल पोल रोटर मिशन है, उसमें आपका जो इसका रोटर का पार्ट में आपको कोई भी लैमिनेशन नहीं रहते हैं। मैं आपको एड्डी करंट लॉसेस का वीडियो में ऑलरेडी बताया था। उसमें कोई भी लैमिनेशन नहीं रहते, वो सिंपली एक सॉलिड कोर है हमारा रोटर का बॉडी सिंक्रोनस मशीन में। सो कभी भी इसमें अगर आपको स्लिप जनरेट होगा ना, उसकी वजह से जो एड्डी करंट लॉसेस की वजह से इसका जो रोटर है बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा उस स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट की वजह से। उसमें आपको स्टेटर का, इसका जो रोटर का, जो इसका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा गर्म होगा और आपको रोटर का कोर को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। जो एड्डी करंट लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो लैमिनेटेड है तो क्या होगा, आपको लॉस है एक एक स्ट्री लैमिनेशन में आपको डिवाइड हो गया था, जो हीट इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन आपको एक आपको सॉलिड बॉडी बन गया था, एक सॉलिड कोर बन गया है। इसमें आपको बहुत हेवी एड्डी करंट लॉसेस क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो पावर लॉस है और इसकी वजह से जो हीट है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, वो आपको रोटर का बहुत ज़्यादा ओवर हीट करेगा। ये मेन पर्पज़ है हम लोग सिंक्रोनस मशीन में क्यों लॉस ऑफ एक्साइटेशन में सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। जो मेन पर्पज़ है, क्योंकि इसका रोटर है सॉलिड रोटर है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको स्लिप फ्रीक्वेंसी पे कभी भी नहीं चला सकते इसको। मतलब आपको सिंक्रोनस जनरेटर को कभी भी आप इसका इंडक्शन जनरेटर में आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते, ठीक है फ्रेंड। सो ये ठीक है, वो अगर एक्साइटेशन है तो ट्रांसिएंट पीरियड में वो जा सकते हैं। इसका जो डैम्पर वाइंडिंग है, जैसे सेलिएंट पोल मिशन में यानी जो सिलेंड्रिकल पोल मिशन में, इसका जो रोटर में खुद बॉडी में जनरेट हुआ उसकी एड्डी करंट का वजह से ये डैम्पिंग करेगा। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर का एक्शन की वजह से वो सिंक्रोनस स्पीड पकड़ने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन अगर एक्साइटेशन है ही नहीं है तो उस स्पीड पे वो रुक नहीं सकते, वो मैग्नेटिक लॉकिंग है ही नहीं है। आपको जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो स्टेटर और रोटर के बीच में वो है ही नहीं है, तो वो स्पीड पे रुक नहीं सकते। दोबारा ये ओवर स्पीड पे चला जाएगा, सो आपको ज़्यादा रोटर ओवर हीटिंग होगा। इसी वजह से आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन में आपको सिंक्रोनस मिशन में आप ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। नहीं ज़्यादा चला है तो आपको रोटर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होकर आपको रोटर जल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा स्टेटर का ओवर हीटिंग है। स्टेटर का ओवर हीटिंग कैसे होगा, मैं आपको बताया ऑलरेडी। हमारा सिंक्रोनस जैसे ये इंडक्शन जनरेटर बिहेव कर रहा है तो ये आपको सिस्टम से रिएक्टिव पावर देने लग गया था, ठीक है। सिस्टम से रिएक्टिव पावर अभी कंज्यूम कर रहे हैं, पहले सप्लाई कर रहा था, अभी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसका अंदर फ्लक्स क्रिएट करने के लिए ये सिंक्रोनस मशीन क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर ले रहा था सिस्टम से। रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा लेते हैं इसका, और
रिएक्टिव पावर ज़्यादा देने की वजह से पहले क्या है ओनली एक्टिव पावर ये दे रहा था, ठीक है, एक्टिव करंट दे रहा था। अभी इसकी वजह से जो नेट ऐसे जो इसका जो मतलब एपरेंट पावर है वो आपको बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो करंट है आर्मेचर करंट है वो अभी बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो इसका जो आई स्क्वायर आर टी है जिसका जो स्टैटर का करंट का वजह से इसका जो स्टैटर है वो ओवर हीट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी ये वो करंट कितना बढ़ेगा फ्रेंड्स, जनरली सोचेगा तो आपको कितना पहले दे रहा है ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। ये करंट है, आप देखेगा तो इसका करंट है 2.5 टाइम्स ज़्यादा, अप टू 2.5 टाइम्स तक इसका करंट बढ़ेगा, ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम करने की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी वजह से इसका जो प्रोपोर्शनल लॉसेस है वो भी आपको 2.5 स्क्वेयर टाइम्स इसका लॉसेस भी बढ़ेगा। इसकी वजह से स्टैटर और ज़्यादा ओवर हीट होगा फ्रेंड्स, ठीक है, स्टेटर बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हम ऑलरेडी इसका जो सिंक्रोनस जनरेटर का पावर कैपेबिलिटी कर्व के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मतलब कैपेबिलिटी कर्व के बारे में। उसमें हम लोग देखा था जो आपको सिलिंड्रिकल पोर मिशन है, सिलियन पोर मिशन में वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ सिलिंड्रिकल पोर मिशन है वहाँ आपको सिंक्रोनस मिशन में आप इसको अंडर एक्साइटेड में, जैसे आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन मिशन में आपको क्या हो रहा है, मिशन है अंडर एक्साइटेड हो गया था, उसमें क्या होगा आपको स्टैटर से आपको फ्लक्स ज़्यादा खींचेगा, स्टैटर का करंट ज़्यादा का वजह से आपको स्टैटर का फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। उसमें आपको स्टैटर का एंड कोर हीटिंग होगा, स्टैटर का एंड कोर हीटिंग होगा। उसमें आप देखेगा तो अगर आप कोई थर्मल कैमरा में अगर देखेगा तो इसका जो स्टैटर एंड कोर है आपको मतलब आपको जलने के बाद है, आपको अगर बंद करने के बाद देखेगा तो इसका एंड कोर स्ट्रक्चर है पूरा ब्लू ब्लू कलर में आपको दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा ब्लू कलर में दिखेगा और ये आपको बहुत जल्दी जलने का चांस है, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है। इसका बाद चौथा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको जो इंडक्शन जनरेटर में आपको ये टार्क है, पल्सेटिंग टार्क है, क्योंकि अंडर हेवी लोड कंडीशन से ये सडनली आपको ये लॉस ऑफ एक्सीलरेशन का वजह से आपको मैं बताया था साइकिल है वो पहले एक्सेलरेशन मोड में जाएगा, फिर इसका बाद डी एक्सेलरेट करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर डी एक्सेलरेट करेगा, वो कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए, और फाइनली वो सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर जैसा आ रहा है। उसमें आपको पावर स्विंग होगा लॉस ऑफ एक्सीलरेशन के बाद, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस होगा और बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग टॉर्क होगा, उसमें रोटर फैटिग हो सकते हैं ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क है एसिंक्रोनस ऑपरेशन में। एसिंक्रोनस ऑपरेशन में आपको कोई कांस्टेंट टॉर्क नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क रहेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सब का वजह से ये आपको मिशन में आपको जो जनरेटर में आपको लॉस हो सकते हैं, जनरेटर को खुद ये डैमेज कर सकते हैं अगर इसको ज़्यादा ड्यूरेशन तक अगर आप चलाए तो, क्योंकि जो इसका हीटिंग लिमिट से जैसा कैपेबिलिटी कर में बताया था वो सारे हीटिंग लिमिट्स को टच कर दिया। रोटर ओवर हीटिंग भी बढ़ रहा था, स्टैटर का भी ओवर हीटिंग बढ़ रहे हैं और स्टैटर का एंड कोर हीटिंग भी बढ़ रहा है, और ये पल्सेटिंग टॉर्क की वजह से रोटर फैटिग भी हो सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं चला सकते। मिशन का प्रॉब्लम है ये सब। अभी सप्लाई साइड अगर ये सिंक्रोनस मिशन हमारा लॉस ऑफ एक्सीटेशन पे चल रहे हैं तब आपको सप्लाई साइड बाकी सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सिस्टम में क्या डैमेज करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये आपको क्या कर रहे हैं, सिस्टम से आपको रिएक्टिव पावर दे रहे हैं, राइट, रिएक्टिव पावर दे रहे हैं तो ये क्या होते हैं जनरली, रिएक्टिव पावर दे रहे हैं तो बाकी सिस्टम से, सो बाकी सारे जनरेटर्स क्या करेगा, बाकी सारे जनरेटर से वो रिएक्टिव पावर कैसे दे रहे हैं बेसिकली ये और ज़्यादा आर्मेचर करंट उससे खींच रहा है सिस्टम से, उसी वजह से क्या हो रहा है आपको स्लिप का फ्रीक्वेंसी में चला रहे हैं, उसकी वजह से आपको रिएक्टिव पावर और ज़्यादा ये खींच रहे हैं। अभी ये सिंक हो गया रिएक्टिव पावर का, एक रिएक्टिव पावर अभी कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा हमारा सिस्टम में बाकी जितना भी रिएक्टिव पावर कहाँ से लेगा, बाकी इसमें सिस्टम पे कितना भी जनरेटर्स कनेक्टेड है उससे ये हमारा सिस्टम पे उससे आपको रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा एडजेसेंट जनरेटर्स है वो सारे का डीएवीआर है, इसका जो डीएवीआर है ये क्या करेगा, एक्सेस फील्ड करंट मतलब फील्ड करंट और ज़्यादा फोर्स करेगा और इस सिस्टम को रिएक्टिव पावर देगा। ये कितना रिएक्टिव पावर देगा और सिस्टम में कितना ज़्यादा डैमेज होगा वो डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स बाकी जनरेटर से कितना, इसका जो वजह से जो आपको लॉस ऑफ एक्सीटेशन की वजह से जिस सिस्टम में जिस मिशन में लॉस ऑफ एक्सीटेशन की वजह से आपको नेट एक्टिव पावर कितना कम हो गया था सिस्टम में और कितना रिएक्टिव पावर कम हो गया,
अगर वो कंपेंसेट कर रहे हैं तो सिस्टम में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तब क्या होगा बेसिकली बाकी जितना भी जनरेटर्स है वो जहाँ सारे जनरेटर्स का बिहेवियर क्या करेगा, सबसे पहले ये फील्ड करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिएक्टिव पावर इसको देने लग जाएगा। लेकिन एक बार इसका फील्ड करंट ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका जो बिहेवियर क्या करेगा, वो फील्ड करंट को, फील्ड लिमिट करंट है, जो फील्ड करंट का जो लिमिटर है वो ऑपरेट हो जाएगा और सारे बिहेवियर्स का वो लिमिटर ऑपरेट होने से इसका जो एक्साइटेशन करंट कम हो जाएगा और इसकी वजह से इसका जो रिएक्टिव पावर कम करेगा इसको, जो अगर इसका रिएक्टिव पावर कम करेगा तो वो क्या करेगा, ये मिशन क्या करेगा, इसका सिस्टम का वोल्टेज को डिप करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये रिएक्टिव पावर का कभी भी बैलेंस नहीं है सिस्टम में, क्योंकि हमारा डीएवीआर का फील्ड करंट लिमिटर अगर एक्टिवेट हो गया ना, तब क्या करेगा ये आपको एक्साइटेशन का करंट कम उस करंट पे फिक्स करेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा देगा। ठीक है, इसकी वजह से आपको रिएक्टिव पावर का मिसमैच हो गया सिस्टम पे, मतलब जितना आपको कंजम्पशन है उतना आपको सप्लाई नहीं है, तो आपको क्या होगा, सिस्टम का वोल्टेज है कोलैप्स हो सकते हैं या सिस्टम का वोल्टेज आपको कम हो जाएगा फ्रेंड्स, डिप हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से सिस्टम वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज की वजह से आपको बहुत सारे मोटर स्ट्रिप हो सकते हैं सिस्टम पे, और आपको सिस्टम में आपको वोल्टेज मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी अंडर वोल्टेज का वीडियो में बताया था क्या क्या इश्यूज है अंडर वोल्टेज पे चलाने में, वो सारे इश्यूज अभी आपको यहाँ रहेगा, पूरा सिस्टम में ये अंडर वोल्टेज क्रिएट करेगा, जितना भी आपका पावर सिस्टम नेटवर्क है वो पूरा नेटवर्क में अंडर वोल्टेज क्रिएट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बाद क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, आपको जितना भी अदर जनरेटर्स है वो जनरेटर से ये एक्सेस रिएक्टिव पावर जनरेट दे रहे हैं, सो बाकी जनरेटर्स क्या हो रहे हैं, वो ओवरलोड कर रहे हैं, या बाकी जनरेटर्स को ओवरलोड भी कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे अगर वो कोई भी हमारा बहुत बड़ा पावर सिस्टम नेटवर्क है, ठीक है, तब क्या होगा, वो बाकी जनरेटर से वो बहुत सारे लंबा ट्रांसमिशन लाइंस का थ्रू इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा इस मिशन को, जो इस मिशन में आपको लॉस हो गया। तब क्या होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो आपको ओवरलोड पे अननेसेसरी ट्रिप हो सकते हैं, न्यूसेंस ओवर करंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूसेंस ओवर करंट में ट्रिप हो सकते हैं, या तो डायरेक्शनल ओवर करंट पे ट्रिप हो सकते हैं, वो सब आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग होगा अननेसेसरी, ये इसमें आपको इसका कोई रोल नहीं है। आपको इस जो जनरेटर है जिसमें लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, उसकी वजह से अननेसेसरी आपको ट्रांसमिशन लाइन्स भी ट्रिप हो सकते हैं। ठीक है, या नहीं है तो आपको जो पावर स्विंग और वोल्टेज ड्रॉप की वजह से बाकी जो हेल्दी जनरेटर्स है उसमें आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा, और वो आपको धीरे धीरे सारे जनरेटर्स को आउट कर सकते हैं, एक एक जनरेटर आउट होकर वो एक ब्लैकआउट भी क्रिएट कर सकते हैं पूरा सिस्टम को। ठीक है, इसीलिए आपको ये बेसिकली आपको कितना सिस्टम को कितना इम्पेक्ट करेगा, वो आपको जनरली आपको स्टडी करने के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्स कैसे रहते हैं वो आपको जनरली लोड फ्लो स्टडीज़ या नहीं है तो डायनेमिक स्टडीज़ करके आप इसको मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं, कोई एक जनरेटर का लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने में कितना अंतर पड़ते हैं, दो सिस्टम में क्या आप अंतर पड़ते हैं, वो सिस्टम स्टडी में जो लोड फ्लो स्टडीज़ करते हैं उसमें आपको अल्टरनेटिव है, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव हम लोग डिसाइड करते हैं जनरली। ठीक है, सो ये सारे डिसएडवांटेज है, सो इसकी वजह से हम लोग को लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन में हमको मिशन को ट्रिप करना ही करना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, सो लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन में कैसे डिटेक्ट करेंगे और इसमें कैसे ट्रिप करेंगे, वो सारे हम लोग अगले वीडियोस में, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लोग ये डिफरेंट तरीका कैसे कैसे हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन को हम लोग अचीव कर सकते हैं उसके बारे में आगे वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स। सो ये हमारा आज की हमारा वीडियो है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।